जय माँ काली मित्रों, आपका मेरी चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं धनतेरस का समय आ रहा है और धनतेरस का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उससे संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं धनतेरस का समय है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कुछ गलती ज़रूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे धनतेरस का समय है तो धनतेरस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो भगवान धन्वंतरी होते हैं और धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। और धन्वंतरी जी जो प्रकट हुए थे वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और वो अपने हाथ पर अमृत का कलश लेकर आए थे। तो अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी का जो है अवतार हुआ था और भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं, तो इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। और आयुर्वेद के भगवान जिनको बोला जाता है वो धन्वंतरी जी है जो, तो इनकी पूजा की जाती है। लेकिन दिवाली का समय है तो दिवाली पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जो शुभ ही शुभ आपके घर में लेकर आती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं धनतेरस के दिन आप बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं। बर्तन खरीदने की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। तो ऐसे में अब आप क्या करें, कुछ लोग क्या करते हैं, बर्तन जो खरीदने जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ उन बर्तनों को खरीदने में करते हैं, क्योंकि जो धनतेरस को खरीदना जो शुभ माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है सोना, चांदी और पीतल और तांबा। ये जो धातु हैं इनको खरीदना शुभ माना जाता है। और लोग क्या करते हैं कि लोहे का बर्तन अगर खरीद लाते हैं, अब स्टील के बर्तन चलते हैं। देखिए, स्टील का बर्तन खरीदने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्टील के बर्तन पूर्णतः लोहा तो नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावट होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप कोशिश ये करें अगर स्टील के बर्तन ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है, मैं ये मानती हूँ। आप पीतल का बर्तन खरीदें, आप तांबे का बर्तन खरीदें, आप चांदी का बर्तन खरीदें, सोने का अगर सामर्थ्य है तो सोने का भी खरीद सकते हैं, लेकिन चांदी का और पीतल का और तांबे का तो आप खरीदें। स्टील का भी खरीद लें। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन आपको लोहा बिल्कुल नहीं खरीदना है। लोहा बिल्कुल नहीं खरीदना है और कोई भी नुकीली चीज़ आपको नहीं खरीदनी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में परेशानी को आमंत्रण देते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो होती है झाड़ू। धनतेरस के दिन लोग झाड़ू खरीदते हैं। तो झाड़ू क्यों खरीदा जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। और आपके घर में जो भी आर्थिक तंगी है, घर में जो भी पैसे की परेशानी चली आ रही है, उन व्यक्तियों को तो अवश्य ही धनतेरस पर झाड़ू खरीदनी चाहिए। क्योंकि झाड़ू क्या करती है, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार करती है। तो इस दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। और हो सके तो आप झाड़ू जो बांस वाली होती है वो झाड़ू खरीदें, जो वैसी होती है फूल वाली वो झाड़ू ना खरीदें। बांस की जो झाड़ू आती है लंबी लंबी तीलों की, वो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। गांव में तो अलग परंपरा होती थी, गांव में तो जो कुचले आते थे उनको खरीदा जाता था। खैर अब तो वो लोग उनका प्रयोग करते नहीं हैं। तो आप जो लंबी बांस वाली झाड़ू होती है आप वो अवश्य ही खरीदें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको वो खरीदनी धनतेरस को ही है। दूसरी चीज़, जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है यम का दिया। यानी जो कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष होता है उस पर त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन पर यम के नाम से एक दिया लगाया जाता है। तो यम का दिया इस दिन लगाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से आपको ये दिया लगाया जाता है जिसको आप दीपदान कहते हैं। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यानी धनतेरस को लगाया जाता है। तो धनतेरस को आपको ये दिया लगाना होता है। ये बहुत ही विशेष दिन होता है जब आप यम राज को प्रसन्न करते हैं और उनके लिए एक दिया प्रज्वलित करते हैं। तो ये दिया आपको चौमुखा दिया आपको बनाना होता है और आप इसको आटे का दिया आपको बनाना होता है। और आटे के दिया बना करके उसमें आपको 4 बत्ती वाला दिया जलाना होता है। और ये घर के जो है मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर का मुख्य द्वार
जो होता है उसमें आपको ये दिया दक्षिण दिशा में रखना है और 4 बाती वाला रखना है। 4 बाती वाला दिया जला करके आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और उनसे जब आपका अंत समय आए उस समय पर उनके लिए क्षमा प्रार्थना करनी होती है। तो इस दिए को आपको जलाना है और ये दिया जो जलाया जाता है वो सरसों के तेल का ही जलाया जाता है। आपको ये दिया सरसों के तेल का जलाना है, ना ही आपको इसमें तिल का तेल प्रयोग करना है और ना ही देसी घी इसमें प्रयोग करना है। लेकिन कुछ जगह पर इसको कच्चा दिया भी कहा जाता है। हमारे यहाँ कच्चा दिया कहा जाता है। तो हमारे यहाँ कुम्हार के यहाँ से जा कर के कच्चा दिया लाया जाता है। वो कच्चा दिया ऐसा होता है जो उसको पकाया नहीं जाता। जो मार्केट में दिए मिलते हैं वो तो पकाए हुए होते हैं, लेकिन वो दिया केवल मिट्टी का होता है, बिना पकाया हुआ। तो वो दिया हमारे घर में जलाया जाता है। हमारे क्षेत्र की ये परंपरा है। तो ये चीज़ें होती हैं जो धनतेरस पर की जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही आपको जो है इस दिन साफ़ सफाई कर लेने के बाद इसी दिन हमारे यहाँ पर चौकी सजाई जाती है माँ लक्ष्मी के लिए। जो देवी देवता होते हैं उनका स्थापन ही धनतेरस को किया जाता है। और विशेष रूप से आप अपने जितने भी दिए आदि हैं वो सब तैयार कर लें, खरीद लें और अपने घर में एक चौकी सजा लें जिसमें माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है। जो नए वाले लक्ष्मी गणेश जी होते हैं उनका स्थापन तो दिवाली वाले दिन ही किया जाता है, बाकी और देवी देवताओं को चौकी पर बिठा दिया जाता है। हमारे यहाँ ये परंपरा है। तो मित्रों, ये तरीके होते हैं धनतेरस मनाने के। इस तरह से धनतेरस मनाई जाती है। अब मैंने जो जानकारी दी वो आपके लिए काफ़ी होगी। अब मैं लेती हूँ अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न है रवि सिंह जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी माँ, क्या हम अपने मंदिर में सरसों के तेल की अखंड ज्योत लगा सकते हैं? देखिए, आप लगा सकते हैं, सरसों के तेल की अखंड ज्योत लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपकी जो ज्योत है वो बुझनी नहीं चाहिए, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। लेकिन सही समय पर और सही मुहूर्त देखकर आप इस ज्योत को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है रुद्रीना शर्मा जी का। इन्होंने कहा है, माँ मुझे श्रृंगार करने बहुत पसंद है और माता की बातें करना और भजन सुनना और अपने सुनने पर मैं अपने आप ही झूम जाती हूँ। नवरात्रि में हमेशा नोटिस किया है मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। कृपया मुझे बताइए ये कैसे संकेत हैं। मैं कभी कभी तो बिल्कुल स्वस्थ लगती हूँ और कभी कभी पूरा शरीर टूटता है। तो देखिए रुद्रीना जी, आपके साथ में जो ये संकेत चल रहे हैं ये सवारी के संकेत हैं, माँ भगवती की कृपा के संकेत हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सवारी चाहती हैं तो इसको आने दें, और अगर आप सवारी नहीं चाहती हैं कि सवारी आपके शरीर पर आए तो आप माँ भगवती से निवेदन करें कि हे माँ भगवती, आप मेरे शरीर पर ना आए। मैं नहीं चाहती, मैं आपको इसी प्रकार से पूजा करना चाहती हूँ, आपकी आराधना करना चाहती हूँ। तो अगर आप ये वचन माँ भगवती से करेंगी तो माँ आपके शरीर पर बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि माँ भगवती जो साधक होता है उसकी भी इच्छा जरूर सुनती हैं, उनकी विनती जरूर सुनती हैं। तो माँ को वचनों में बांधने का कार्य भी आप कर सकते हैं। और जो लोग माँ से वचन करते हैं, माँ भगवती अपने वचन की पक्की होती हैं, वो कभी भी अपना वचन भंग नहीं करती। हम वचन भंग कर सकते हैं, लेकिन माता रानी अपना वचन कभी भी भंग नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से आप निवेदन करें तो माँ जैसा आप चाहेंगी, माँ भगवती आपके अनुसार ही कार्य करेंगी। तो मित्रों, आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिले होंगे और आपकी जो समस्या है, आपकी जिज्ञासा है, उसका भी समाधान हुआ होगा। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।